अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि इमरान खान के ऊपर मिलिट्री एक्ट लगेगा, और उसके साथ साथ हामिद मीर साहब भी ये कहते हैं कि इमरान खान को अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है और वो कहां तक जाएंगे। अब इमरान खान साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं वेट एंड सी कर रहा हूं, यानी खान मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त गोंतनामा बे बन गया है, एक ऐसा जेल जहां पर कुछ भी हो सकता है, जहां पर कुछ भी किया जा रहा है, और इसके बारे में ना अदालतें कोई नोटिस ले रही हैं, ना सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले रही है, ना इंसानी हुकूक की तंजीमें उस तरह से प्रेशर या क्राइसिस क्रिएट कर पा रही हैं, बल्कि इंसानी हुकूक की पामाली, इंसानी हुकूक की तबाही इस वक्त जेलों के अंदर जारी है। और खास तौर पर तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो टारगेट है, और उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ इस वक्त ढाए जा रहे हैं। और जेलों के अंदर की जो कहानियां हैं, खौफनाक कहानियां हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके मंजर आम पर और मीडिया में और सोशल मीडिया में आना शुरू हो गई हैं। ये बात समझिए कि यानी पाकिस्तान में खवातीन के लिए पॉलिटिक्स में आना बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरी काफी सारी जानने वाली खवातीन हैं जो मीडिया के अंदर काम करती थी, जो पॉलिटिक्स करती थी, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, उनकी फैमिलीज ने उनसे उनसे मोबाइल फोन ले लिए हैं, यानी उनका बाहर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी फैमिलीज को धमकियां दी गई हैं कि उनके वालदेन को जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस है, वो सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी अगर उनकी बेटियों ने कोई ट्वीट किया, कोई बात की, कोई छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर भी वायरल किया। यानी हालात इस हद तक इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से तंग कर दिए गए हैं। अब शानदाना गुलजार साहिबा हैं, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, तहरीक इंसाफ की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, और पाकिस्तान के अंदर जो चंद पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हैं उनमें से एक हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया है कि तहरीक इंसाफ की जो लड़कियां हैं उनके अंदर जेल में बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जा रही हैं और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पर्टिकुलरली लाहौर की एक लड़की के हवाले से बातचीत करूंगी कि जब वो जेल से बाहर आई और उसका प्रॉपरली मेडिकल चेकअप हुआ और उसका मुआयना किया गया, तो उसके पूरे जिस्म पर बाइट्स के निशानात हैं, यानी पूरे जिस्म के ऊपर काटने के निशानात हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर जुल्म है, बर्बरियत है, दो नंबरी है, और ये किस कदर किस लेवल का घटियापन है जो शानदाना गुलजार साहब बातचीत कर रही हैं। अगर ये बात ठीक नहीं है तो इसके ऊपर हुकूमत इंक्वायरी बिठाए, कमीशन बिठाए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, लेकिन कम से कम कोई इदारा इसके ऊपर बातचीत तो करे, ताकि सच निकलकर सामने आए कि जेलों के अंदर आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। इससे पहले राणा साहब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी चीजें जिन्होंने हमें ऑलरेडी बहुत सारे शुभात के अंदर डाला हुआ है, लेकिन शानदाना साहबा की जिस ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल में बहुत सीरियस है और बहुत संजीदा नोयत की स्टेटमेंट है। आप ये भी अंदाजा लगा लें कि सनम जावेद उन्हें उनकी बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा, तैयबा राजा एक जवान यंग पॉलिटिशियन है और उन्हें अंदर डाला गया है, शहरयार आफरीदी उनकी बेगम को बेडरूम से उठाकर लेकर गए और जाकर बंद कर दिया। यानी जेल के अंदर भी जब वो बाकायदा कोर्ट के अंदर भी जब पेश होती थी तो बुरके में पेश होती थी, लेकिन उनकी चादर चार दीवारी और उनके बेडरूम तक का दरवाजा तोड़ा गया। तो ये फिर किस किस्म के लॉज कानून इस मुल्क के अंदर हैं? क्या ये गोंतनामा बे से ज्यादा बदतरीन नहीं है? या हो क्या रहा है? ये एक सॉवरन स्टेट है, यहाँ पर राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, नेशन स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, लॉज हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जो कि पाकिस्तान को फॉलो करनी है, लेकिन बदकिस्मती से एक खामोशी है। दूसरी तरफ आम बात यह है कि समी इब्राहिम साहब बाजियाब हो गए हैं और वह अभी हॉस्पिटल में है, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे, जो भी डिटेल्स वो बताएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। चलें, ये थोड़ी सी अच्छी खबर है, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने उनके हवाले से जो इस वक्त के मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, उन्होंने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इमरान खान का यूरिन हमने चेक किया है और यूरिन के अंदर कोई शराब भी निकल आई है, कोकेन भी निकल आई है, और ये मेंटली डिस्टेबल बंदा है और मेंटली ठीक नहीं है। उसके बाद जियो न्यूज, मंसूर अली खान या बहुत सारे लोग जो इनकी तरफ थे, उन्होंने उन्हें लथेड़ कर रख दिया कि ये कैसा फ्रॉड कर रहे हैं, यानी रिपोर्ट कुछ और बता रही है और इन्होंने आकर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुंह के ऊपर खुद ही कीचड़ फेंका है और अपनी तबाही करवाई है। अब इमरान खान ने अब्दुल कादिर पटेल साहब को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है। मेरे ख्याल में इमरान खान ने नोटिस भेजने का जो पेज है वो जाया किया है, क्योंकि इस मुल्क में ना ही हर्जाना हो सकता है, ना ही कोई किसी की किरदारकशी करने के बाद कुछ मुआवजा या कोई चीजें वसूल कर सकता है, और ना ही इस मुल्क के अंदर कोई कवानीन या राइट्स इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। द रियलिटी इज कि इमरान खान के नोटिस का कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट कि उसके अंदर समोसे रखकर वो खाएंगे, लेकिन जो नोटिस खान साहब ने भेजा है, लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या चीजें होती हैं। साथ साथ अबरारुल हक साहब, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, प्रेस क्लब में रोए, आंसू बहाए मगरमच्छ के, और उसके बाद जाकर बरतानिया में कॉन्सर्ट शुरू कर दिया, ठुमके नच पंजाबर नच, और कुड़ियां देखने आई पता नहीं लाहौर दियां क्या, यानी लाहौर के अंदर खवातीन जेलों के अंदर बंद है और बुरी हालत है, और वहां पर उन्होंने ठुमके लगाए, उनके ऊपर एक अटैक भी हुआ और कारकुनों और लोगों ने उन्हें लथेड़ कर फेंका, यानी अवाम ने डंडा दे दिया सबने उठकर कि ये क्या ड्रामा है, ये हमारे साथ क्या बहरूपियापन है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद गुज़श्ता दिन उन्होंने वसीम बदामी साहब के शो में रो रो कर इस चीज के ऊपर माफी मांगी है कि मैं गलत था, मुझे कॉन्सर्ट नहीं करना चाहिए था, मैं बेवफा नहीं हूं, मुझसे ये गलती हुई है और ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं मुझ पर हमलावर होने वाले लोग पीटीआई के नहीं थे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के थे, लेकिन लोगों के अंदर अबरारुल हक के हवाले से अब दो राय मौजूद है।
लोगों ने उसके बाद खूब लथेड़ा सोशल मीडिया पर भी उन्हें, एक तरफ आप रो रहे हैं और दूसरी तरफ आप जाकर ठुमके लगवा रहे हैं, तो हम क्या समझे कि आप रंजीदा हैं या नहीं हैं, या फिर आप मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। यानी आपने इक्तदार भी में वो एक मुफादात उठाए, और उसके बाद जब खान के ऊपर मुश्किल टाइम आया, यानी जब वक्त कयाम आया तो नादान सजदे में चला गया, तो आप जाकर वहां पर नच पंजाब पर नच कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इबरार की ठीक ठाक लेदे हुई, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मामला को कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन दिस आल्सो शोज कि अवाम के ऊपर दबाव है, गुस्सा है, और अवाम को डराया गया है, लेकिन अवाम के दिलों में वो चीज मौजूद है, लोग पहचान गए हैं, शक्लें भी और बहुत सारे साए भी। लिहाजा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।